दुनिया इतना ज़्यादा रहस्यमय है जिसकी कोई हद नहीं। आसमान से लेकर ज़मीन तक हर जगह सिर्फ रहस्य ही रहस्य नजर आता है। वैसे दोस्तों, आज हम आपको ये भूमिका इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवा सकें जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शैतानी ताकतों का हर असर बेअसर हो जाता है। बुरी आत्माएं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इस जगह पर आते ही उनकी शक्ति बेदम हो जाती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस जगह के बारे में। तो दोस्तों, भूत प्रेत के साथ साथ शैतानों की बातें सुनते ही हर किसी के जेहन में बस एक ही सवाल आ जाता है कि इस तरह की बुरी शक्तियों से कभी उनका सामना ना हो। मगर यूपी के बस्ती जिले में एक ऐसी जगह है जहां पर रोजाना सस्ता है भूतों का मेला। यहां पर बुरी आत्माओं और शैतानों को यहां बुलाकर उन्हें सजा देने के साथ ही सबक सिखाने के लिए होता है खुला खेल। बस्ती के नगर थाना क्षेत्र के महुआ डाबर गांव में बने सालों पुराने हजरत सैयद अब्दुल लतीफ के मजार पर कुछ इसी तरह का नजारा हमेशा देखने को मिलता है। यहाँ इंसानों के भीतर प्रवेश करने वाले शैतानों को मजार वाले बाबा अपनी शक्ति से बुलाकर यहाँ हाजिरी लगवाते हैं। इसके बाद इन शैतानों को बाबा कड़ी से कड़ी सजा भी देते हैं और जिन इंसानों पर शैतान सवार होते हैं उन्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस मजार की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही होता है। यहाँ पर दूर दूर से बुरी आत्माओं से पीड़ित लोग आकर अपने अंदर बैठी हुई बुरी आत्माओं का इलाज करवाते हैं। तस्वीरों में भारी संख्या में मजार के अंदर शांत बैठे लोगों को देखकर तो आपको पहले कुछ समझ नहीं आएगा, मगर जैसे जैसे ढोल और मंजीरा बजना शुरू होता है इंसानों पर सवार शैतान जाग उठता है और फिर इसके बाद यह शैतानी ताकतें अपना करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कोई फिरकी मारते हुए काफी दूर तक खुद को फेंक देता है तो कोई अपने आप को ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है। इस मेले में शामिल लोगों को अजीब अजीब हरकतें करते हुए देखकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के आधुनिक युग में भी क्या इस तरह की शैतानी ताकतों के निशान होना मुमकिन है। मगर चौंके मत, यह कोई आम मेला नहीं बल्कि भूतों का मेला है, इसलिए यहाँ सब कुछ संभव है। इस मजार पर यह सिलसिला 1-2 साल नहीं बल्कि कई सदियों से चला आ रहा है। लोगों की इस मजार वाले बाबा को लेकर यह मान्यता है कि अपने आप में अद्भुत इस मजार पर शैतानों को बाबा खुद बुलाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। महिलाएं हो या फिर छोटी छोटी बच्चियां, सब पर सवार शैतानों को पहले जगाया जाता है और फिर उन बुरी आत्माओं का मजार पर खेल शुरू होता है। शैतान के जागते ही मेले में आया वह इंसान खुद के बस में नहीं रह जाता, जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया सवार होता है। शैतानी शक्तियों के जागते ही वह तेजी से इधर उधर भागने लग जाता है, जिसे पकड़ने उसके परिवार वालों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ तो इस तरह से बेसुध होती हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ऐसी शैतानी शक्तियों पर उसके परिवार वाले चादर डाल देते हैं और कुछ देर बाद फिर वह प्रेत इंसान शरीर को पटकना शुरू कर देता है। तो देखा आपने कि किस तरह से इस मजार पर शैतानी ताकतों की पेशी पड़ती है और बाकायदा मजार पर इन ताकतों को सजा भी दी जाती है। इस तरह की बुरी आत्माओं को सबक सिखाने के लिए बाबा खुद ही उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और फिर जैसे ही ये शख्स जिस पर कोई शैतानी साया होता है इस मजार पर पहुंचता है तो उसके अंदर से अपने आप ही शैतानी ताकतें निकल जाती हैं।
बाबा के डर की वजह से जिस इंसान के अंदर इस तरह की रूह होती है वो उछलने कूदने लगती है, मगर बाबा इन शैतानी ताकतों को ऐसी सजा देते हैं कि बुरी आत्माएं फिर किसी भी शख्स के ऊपर नहीं आती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आज भी इस कदर लोग इस मज़ार पर आते हैं और बुरी आत्माओं के चंगुल से खुद को आज़ाद कराते हैं, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से यह गांव सन 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। भूतों और प्रेतों को भगाने वाली इस मजार के प्रति लोगों की आस्था में आज भी कोई कमी नहीं है। भूतों का यह मेला एक दो दिन में नहीं सजता, बल्कि यहाँ पर काफी दिनों से ऐसी शैतानी ताकतें यहाँ धीरे धीरे जुटती हैं, जिन्हें बाबा द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद गुरुवार को इस मजार पर भूतों की महफिल सजती है। वैज्ञानिक तौर पर भले ही भूत शब्द का अस्तित्व स्वीकार न किया जाता हो, पर बस्ती में सजने वाले यहाँ भूतों को अजीबोगरीब मेला देखकर हमारे और आपके अंदर बहुत से सवाल खुद ब खुद उमड़ जाते हैं, और इस बात का जवाब भी किसी के पास नहीं होता है। तो चलिए आपको भी यह बताते हैं कि 1857 की ऐतिहासिक क्रांति का यह गांव कि किस तरह से यह गवाह रहा है। असल में महुआ डाबर गांव सन 1857 ईस्वी तक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के बहादुरपुर ब्लॉक में मनोरमा नदी के तट पर मौजूद एक ऐतिहासिक गांव था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों के 1857 की क्रांति में यह गांव स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास रचते हुए 10 जून 1857 को यहाँ के ग्रामीणों ने फैजाबाद से दानापुर बिहार के लिए गांव से गुजर रहे ब्रिटिश फौज के 7 अफसरों में लेफ्टिनेंट लिडसे, लेफ्टिनेंट थॉमस, लेफ्टिनेंट इंग्लिश, लेफ्टिनेंट रिची, सार्जेंट एडवर्ड, लेफ्टिनेंट काकल व सार्जेंट बुसर को घेरा। सातों को हत्या की नीयत से जमकर मारा। इस घटना में 6 अंग्रेज अफसर तो मर गए, मगर सार्जेंट बुसर किसी तरह से जान बचाकर निकल गया। वह सीधा अपने कैंप पहुंचा और स्थिति से अवगत करवाया। 6 अंग्रेजी फौजियों के कत्ल के बाद अंग्रेजी हुकूमत इसे लेकर गंभीर हुई। इतिहास में दर्ज है कि तब पटना से लेकर लखनऊ तक केवल 600 अंग्रेजी फौज थी, और 6 अंग्रेज फौज के अफसरों की मौत से उस वक्त ब्रिटानिया हुकूमत की नींव हिल गई थी कि कहीं इसकी आग पूरे देश में भड़क न जाए। अंग्रेजों ने इसको दबाने का बंदोबस्त किया। घटना से आग बबूला हुई अंग्रेजी हुकूमत ने इस गांव को नस्ते नाबूद करने का फरमान जारी कर दिया। 20 जून 1857 को बस्ती के डिप्टी मजिस्ट्रेट विलियम्स पेपे ने तब हथकरघा उद्योग का केंद्र रहे लगभग 5000 की आबादी वाले महुआ डाबर को घुड़सवार सैनिकों से चारों तरफ से घिरवाकर आग लगवा दी थी। मकानों, मस्जिदों और हथकरघा केंद्रों को जमींदोज करवा दिया था और उस जगह पर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था गैर चिरागी, मतलब इस जगह पर कभी चिराग नहीं जलेगा। इस घटना में सैकड़ों की बलि चढ़ गई, कितनी माओं की गोदें सूनी हो गई, कितनों की सुहाग उजड़ गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। यह सब कुछ ब्रिटानिया हुकूमत ने चुपचाप किया। गांव को आग में झोंकने वाले अंग्रेजी अफसर जनरल विलियम पेपे को इसके लिए सम्मानित किया गया, मगर सब कुछ केवल इतिहास के पत्रों में था। अंग्रेजी हुकूमत ने इतना ही नहीं किया, गांव का अस्तित्व मिटाने के लिए देश के नक्शे, सरकारी रिपोर्ट व गैजेटियर से उसका नाम ही मिटा डाला, बल्कि अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उस स्थान से 50 किलोमीटर दूर बस्ती गोंडा सीमा पर गौर ब्लॉक में बभान के पास महुआ डाबर नाम से एक नया गांव बसा दिया, जो अब भी आबाद है। सिर्फ इतना ही नहीं, बस्ती के लोग भी इस महुआ डाबर को भूल गए, मगर नगर थाना के पत्नों में ब्रिटिश शासन ने यह जरूर दर्ज किया कि इस गाँव को दोबारा बसने न दिया जाए। गांव के अधिकतर लोग मारे गए और जो बचे हुए अपनी जान बचाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और महाराष्ट्र के मालेगांव में जा बसे। तो दर्शकों, आपने पूरे कार्यक्रम में यह बात जरूर गौर की होगी कि महुआ डाबर गांव सिर्फ इस मजार की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसका इतिहास के पन्नों में इसके लिए एक विशेष स्थान भी है। मगर मौजूदा दौर में तो यह गांव बाबा की मजार पर आने वाले शैतानी ताकतों से पीड़ित लोगों के सिर्फ मिलने की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो अगर आपके आसपास भी कोई शख्स शैतानी ताकतों के चंगुल में फंसा हुआ नजर आता है तो आप उसे इस बस्ती जिले के महुआ डाबर गांव के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो इंसान खुद को इन शैतानी ताकतों से बचा सके। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.